अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो हिंदुइज़्म तुम आज जानते हो वो हिंदुइज़्म असल में कभी था ही नहीं। सोचो, अगर मैं कहूँ कि जो चीज़ें तुम भगवान के नाम पर ब्लाइंडली फॉलो करते हो उनमें से आधी चीज़ें किसी भी एंशिएंट टेक्स्ट, वेद या शास्त्र में लिखी ही नहीं है। और सोचो, अगर मैं ये कहूँ कि हिंदुइज़्म आज एक रिलीजन कम और एक पावर सिस्टम ज़्यादा बन चुका है। लेकिन रुकिए, आज की जेन ज़ी जनरेशन हर चीज़ यूं ही नहीं मान लेती। वो सवाल करती है, जवाब चाहती है और उन्हें परखती है। इसीलिए ये वीडियो इसी जनरेशन का सवाल है। दोस्तों, ये वीडियो भगवान के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो आस्था के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो किसी भी रिलीजन की भावनाएं हर्ट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है उन चीज़ों का पर्दाफाश जिन्हें हम रिलीजन के नाम पर सदियों से बिना सवाल किए फॉलो करते आ रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को हाइप करना मत भूलिए, क्योंकि यही सपोर्ट हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में मदद करता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे आज 2 समाजों की कल्पना करने के लिए कहूँगा और दिल से बताइएगा कि इनमें से कौन सा समाज बेहतर है। पहला समाज एक ऐसा समाज जहाँ किसी इंसान की वैल्यू उसके काम और कैरेक्टर से तय होती है, उसके जन्म से नहीं। एक ही परिवार में बेटा ऋषि है, पिता व्यापारी है, भाई नाव चलाता है, माँ घर के काम करती है, लेकिन कोई भी किसी को नीचा नहीं समझता। जहाँ औरतें सिर्फ दिया जलाने के लिए नहीं बल्कि मंत्रों की रचनाकार हैं, राजाओं के दरबार में खड़ी होकर मेटाफिजिक्स पर डिबेट करती हैं और जीतती भी हैं। जहाँ अनटचेबिलिटी नहीं, छोटी बड़ी जात का कॉन्सेप्ट नहीं, जहाँ समाज का केंद्र धर्म या जात नहीं बल्कि फिलॉसफी, साइंस और डेमोक्रेसी है। दूसरा समाज। अब दूसरा समाज सोचिए, जहाँ अगर आप गलत घर में पैदा हो गए तो आपका पूरा जीवन नर्क बन जाता है, जहाँ आपको अछूत समझा जाता है, गुलाम की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ अगर आप नीची जात में जन्म लेकर ज्ञान पाना चाहें तो आपके कानों में पिघला हुआ लोहा डाल दिया जाता है, जहाँ पुरुष सुप्रीम है, उसे पूरा अधिकार है तय करने का लड़की कब और किससे शादी करेगी, पढ़ेगी या नहीं, घर से बाहर निकलेगी या नहीं, जहाँ कुछ लोगों को भगवान बना दिया जाता है और कुछ को इंसान भी नहीं माना जाता, जहाँ समाज का केंद्र ज्ञान या विज्ञान नहीं बल्कि धर्म और जात है। अब जाहिर सी बात है, आप पहचान गए होंगे ये कौन सा समाज है। लेकिन दुख की बात यह है कि आप और हम आज भी इसी समाज में जी रहे हैं। असली हिंदुइज्म क्या था? आप सोच रहे होंगे कि पहला समाज तो सिर्फ किताबों में ही होगा, लेकिन मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि जिस हिंदुइज्म को आप आज जानते हैं वो असली हिंदुइज्म कभी था ही नहीं। 5000 साल पहले इंडस वैली, आज से लगभग 5000 साल पहले नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पाकिस्तान में हरप्पा और मोहेंजो-दारो जैसी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थी। लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। पानी, धरती, पेड़, जानवर सब पवित्र थे। ये स्पिरिचुअलिटी रिजिड रिलीजन नहीं थी, बैलेंस और लाइफ साइकिल को समझने पर आधारित थी। कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं, कोई प्रीस्ट क्लास का एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं। कुछ सील्स में ध्यान मुद्रा में बैठे एक पुरुष का चित्र मिलता है, जिसे बाद में लोग पशुपति प्रोटो शिवा से जोड़ते हैं। मदर गॉडेस के सिंबल्स मिलते हैं जो औरतों की सोशल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। ये समाज नॉलेज सेंट्रिक था, बर्थ सेंट्रिक नहीं। वैदिक पीरियड 1500 BCE। इंडस वैली के डिक्लाइन के बाद इंडो आर्यन ट्राइब्स आए, वेदास लिखे गए। देवता प्रकृति की शक्तियां थे, इंद्र, अग्नि, वरुण। यहाँ सेंट्रल कॉन्सेप्ट था रित, कॉस्मिक ऑर्डर, ये बताया जा रहा था। और यज्ञ और रिचुअल्स इस बैलेंस को बनाए रखने का एक तरीका समझे जाते थे। और धर्म का मतलब होता था जीने का तरीका। ये जो इंद्र, वरुण और अग्नि देवता थे, ये कोई स्पेसिफिक रूलर नहीं थे। नेचर की फोर्सेस की तरह इन्हें देखा जाता था। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोच रहे होंगे ये हिंदू धर्म था, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस समय ये वैदिक रिलीजन के नाम से जाना जाता था। बेसिकली जिंदगी जीने का तरीका,
ना कोई हिंदुइज्म रिलीजन की बात यहाँ पर हो रही है। और इसी समय मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन्स यानी आयुर्वेद, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, फिजिक्स, ये सब चीज़ें अपने चरम सीमा पर थीं, यानी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। उस समय के ऋग्वेद में ऐसे सवाल मिलते थे जो लोग आज पूछने से भी डरते हैं। उनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस था वो बहुत हाईएस्ट लेवल पर था। अब ज़रा ऋग्वेद की इस हायम को पढ़ो, जिसे नासदीय सूक्त या क्रिएशन हायम भी कहा जाता है। इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होता है। उस समय न कुछ था और न कुछ नहीं था, न आकाश था न अंतरिक्ष। तब सब कुछ किस में ढका हुआ था? कहाँ था? किसके संदर्भ में था? क्या केवल गहरा जल ही था? लेकिन सच में कौन जानता है? कौन कह सकता है कि ये सृष्टि कैसे बनी? देवता भी तो सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए। फिर कौन जानता है कि ये शुरू कैसे हुई? ये सृष्टि कैसे बनी? शायद उसने बनाई, शायद नहीं। जो सबसे ऊंचे आकाश में इसका अध्यक्ष है वही जानता होगा, या शायद वो भी नहीं जानता। आई मीन, वाओ, लिटरली जो सवाल हम आज पूछ रहे हैं वो सवाल ऋग्वेद हजारों साल पहले ही पूछ रहा है। और मुझे लगता था कि हिंदुइज्म सिर्फ कहानियां बनाने तक ही सीमित था, लेकिन असल में असली हिंदुइज्म तो ये था। उस समय ध्यान बंद कमरों में कैद नहीं था, बल्कि ध्यान को ही असली धर्म माना जाता था। वरना सिस्टम जरूर था, पर वो काम पर आधारित था, जन्म पर नहीं। एक व्यक्ति अपनी एबिलिटी से, अपनी योग्यता से अपनी पहचान बना सकता था। औरतों को भी एजुकेशन लेने का पूरा हक था। जीने का तरीका, कोई रिलीजन नहीं। यही असली हिंदू थॉट था। क्वेश्चनिंग, डाउट, क्यूरियोसिटी। धीरे धीरे ज्ञान स्पेशलिस्ट के हाथों में सिमटने लगा। संस्कृत कॉम्प्लेक्स बनाई गई, डर पैदा किया गया। गलत मंत्र बोला तो पाप लगेगा। ब्राह्मण और राजा की अलायंस बनी। धर्म कॉस्मिक ऑर्डर से सोशल ऑर्डर बन गया और यहीं से डिक्लाइन शुरू हुआ। संस्कृत एक एलीट भाषा बनने लगी और जो लोग रिचुअल्स जानते थे, यानी ब्राह्मण, उनकी सोशल पावर और ज़्यादातर बढ़ने लगी। ध्यान जो कभी खुला हुआ था, सबके लिए था, वो अब सिर्फ स्पेशलिस्ट लोगों के हाथ में जाने लगा। यहीं से एक सबल शिफ्ट होना शुरू हो गया। धर्म का मतलब कॉस्मिक ऑर्डर से हटकर अब सोशल ऑर्डर बनने लगा। इसी समय ऋग्वेद का 10वां मंडल, उपनिषद्स, आखिरी सुनहरा दौर, बुद्ध और महावीर ने सवाल उठाए, जाति को चुनौती दी। उपनिषद्स आए, मैं कौन हूँ? आत्मा और ब्रह्म क्या एक हैं? भगवान बाहर नहीं, अंदर की चेतना बने। लेकिन ये ज्ञान आम जनता तक नहीं पहुंचा। जब उस समय राजाओं को अपनी पावर स्टेबल रखनी थी। वे चाहते थे कि लोग उनका कहा माने और उनके कंट्रोल में रहें और कोई रेबेलियन ना हो। इसलिए ब्राह्मण और किंग्स का एक अलायंस बन गया, ताकि वे अपने को सर्वश्रेष्ठ दिखा सकें और बाकी लोगों को कंट्रोल में रख सकें। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब आम लोगों तक एजुकेशन यानी शिक्षा न पहुंचाई जाए, और ये शिक्षा उन तक ही सीमित रखी जाए। जिसके बावजूद ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। संस्कृत भाषा जो पहले ओरल और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, वो बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल और हाईली टेक्निकल हो गई, जिसके बावजूद आम जनता नॉलेज से दूर होती गई। लोगों के मन में डर सा डाल दिया कि अगर गलत मंत्र पढ़ोगे तो पाप लगेगा, गलत रिचुअल फॉलो करोगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। सिर्फ ब्राह्मण ही ये काम करने के योग्य हैं, और औरतों का रोल धीरे धीरे सिमटने लगा। उनके राइट्स कम होने लगे। उनको किसी भी चीज में पार्टिसिपेशन करने से मना ही कर दिया गया, और शूद्र वर्ग के लोगों को तो रिचुअल्स और एजुकेशन से पूरी तरह दूर रखा जाने लगा। और इस समय पर रुद्र यानी शिव का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। अब दोस्तों, इसके बाद लगभग 8वें से 10वें शताब्दी तक, इस समय तक लोग जातिवाद और वर्णा सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर यहाँ पर बुद्धा और महावीर जैसे लोग आए, जिन्होंने सीधा सवाल उठाया, अगर सबके अंदर एक ही आत्मा है तो जाति और जन्म की बेड़ियाँ क्यों? उन्होंने वैदिक अथॉरिटी और ब्राह्मणिकल कंट्रोल को चैलेंज किया। इसके बावजूद बहुत सारे लोग उनकी तरफ हो गए और बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, जिसके बावजूद हिंदू परंपरा को अपने आप को दोबारा डिफाइन करना पड़ा।
भक्ति और एथिक्स पर जोर बढ़ा और धर्म को ज़्यादा लोकप्रिय बनने की कोशिश की गई। और फिर यहाँ पर कई सारे उपनिषद लिखे गए। और यहीं से आता है हिंदू सोच का सबसे गहरा और सबसे खूबसूरत दौर। यहाँ सवाल पूछे जा रहे थे, मैं कौन हूँ? सच क्या है? आत्मा और ब्रह्मांड क्या एक ही हैं? यहाँ भगवान किसी दूर बैठे हुए देवता से ज़्यादा हर इंसान के अंदर की चेतना के रूप में समझा जा रहा था। मोक्ष, कर्म और संसार जैसे कॉन्सेप्ट्स, ये हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल पीक था। लेकिन ये ज्ञान ज़्यादातर जंगलों के आश्रमों और राजाओं के दरबारों तक ही सीमित रहा। आम लोगों तक ये बिल्कुल पहुंचाया नहीं गया। अब दोस्तों, यहीं से रामायण, महाभारत और पुराणों का दौर शुरू होता है। अब कई सारी कहानियों के जरिए फिलॉसफी को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। यही वो समय था जब हिंदुइज्म को नाम मिला, सनातन धर्म। यहाँ एक ऐसा धर्म जो हमेशा से है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता को आदर्श नारी और राजा को धर्म का रक्षक दिखाया गया। ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल थीं और इसी प्रोसेस में धर्म का मतलब यहाँ बदलने लगा। अब धर्म को अर्थ ऐसे दिया गया, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे जेंडर के हिसाब से तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में इस अनइक्वल सोच को कहानी और पवित्र बना दिया गया। ब्राह्मण जो जन्म से ही श्रेष्ठ और शूद्र जो जन्म से ही नीचे स्तर का प्राणी है, उसे ऐसा गूढ़ित कर दिया गया, बिना किसी गुण या बिना किसी योग्यता, एबिलिटी के। अब उन्हें ऐसा मानने लगा, शूद्र का काम सिर्फ सेवा था और आवाज उठाना तो उसके लिए पाप मान दिया गया। औरत को कभी पिता, कभी पति, कभी बेटे पर निर्भर रहने वाली एक जीवन दासी बना दिया गया। उसकी अपनी पहचान, अपनी इच्छा, अपने अधिकार, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और दोस्तों, सबसे बुरी बात यह है, ये वही वर्ण था जो कभी काम, एबिलिटी, अपने गुण, अपने अच्छे काम पर बेस था। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था। उसे जानबूझकर जाति में बदल दिया गया। जन्म से कैद, जिंदगी भर के लिए बंधन। ये सिर्फ एक सोशल सिस्टम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश या व्यवस्था थी। इसमें कुछ लोग भगवान के नाम पर ऊपर बैठ गए और बाकी लोगों को नीचे दबा दिया गया। और दोस्तों, आप एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे कि जितनी भी चीजें हैं, ये सब इंसान बना रहा है खुद। ये किसी भगवान ने बनाया नहीं। ये कोई अल्टीमेट क्रिएटर आकर ये लिख नहीं रहा। ये सब चीजें फ्लेक्सिबल हैं और कुछ इंसान हैं जो खुद इसे बदल रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अब यहां पर आता है पीरियड 6, यानी 300 BC से 1200 तक। जैसे जैसे मौर्य और फिर गुप्त जैसे बड़े साम्राज्य यहाँ पर उभरने लगे। धर्म अब सिर्फ व्यक्तिगत सोच नहीं रहा, अब वो स्टेट मशीनरी का हिस्सा बनने लगा था। राजा को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो लोगों को उनकी जगह पर रखे, जिससे रिबेलियन रोका जा सके। और आगे चलकर मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। जो चीज अभी तक कागजों में नहीं थी, अब वो कागजों में भी आ गई थी। और इनमें क्या लिखा है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। आप इस चीज में बिलीव करोगे या नहीं? और मैं ये कहूंगा कि आप वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सच नहीं लगेगा। गौतम धर्म सूत्र के 12 में लिखा गया है, यदि शूद्र वेद का उच्चारण सुन ले तो उसके कानों में पीतल का गलाया हुआ शीशा डाल देना चाहिए, और यदि वो वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और यदि वेद का स्मरण करे तो उसका शरीर चीर डाल देना चाहिए। और अब जरा मनुस्मृति में लिखी हुई बातें सुनिए। यदि शूद्र इन पुरुषों के नाम और जाति का तिरस्कार पूर्वक उल्लेख करे तो उसके मुंह में 10 इंच लंबी जलती हुई लोहे की कील ठोक दी जाएगी। यदि शूद्र ब्राह्मण के बराबर आसन पर बैठे तो राजा उसके नितंब कटवा दे और उसे देश से निकाल दे। यदि शूद्र ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देता है तो राजा उसकी जीभ कटवा दे, और यदि उसे धर्म सिखाने का प्रयास करता है तो उसका शरीर चीर डाल दे। मनुस्मृति 547 के अनुसार बाल्यकाल में स्त्री पिता के अधीन रहे, युवावस्था में
पति के अधीन रहे और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहे। स्त्री को कभी स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए, उसे फ्रीडम, इंडिपेंडेंस नहीं देनी चाहिए। जो हिंदुइज्म कभी हार्मनी और फिलॉसफी सिखाता था, वो अब ऐसी चीजें प्रमोट कर रहा है। अगर आप कहोगे हिंदुइज्म तो अच्छी चीजें सिखाता है, तो मैं कहूँगा नहीं, हिंदुइज्म इन सब चीजों को मिलकर बनी एक सोसाइटी है। तो देखो यार, हिंदुइज्म कोई एक दो चीजों में नहीं बना। तुमने हमेशा से लोगों को दबाया और तुम किस्मत से ऊंची जाति में पैदा हो गए। इसके अलावा तुम्हारी कोई मेहनत नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं। ये बाबा अपने आप को आज सबसे ऊंचा समझते हैं, बस इसीलिए कि वो ऊंची जाति के परिवार में पैदा हुए। वैसे ही ये सो कॉल्ड ट्रेंड चलता रहता है सोशल मीडिया में, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे कि वो बनने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण क्लास अब सिर्फ पुजारी नहीं रही, वो बन चुकी थी सोसाइटी की मोस्ट पावरफुल एंटिटी, जिनको भगवान के बराबर का दर्जा दे दिया गया था। यहाँ तक कि शिव, विष्णु, देवी सबकी अलग अलग कल्ट्स बन गए, मानो जैसे एक कंपटीशन शुरू हो गया था। और वो कंपटीशन कुछ ऐसा था कि कौन सा भगवान सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा मंदिर सबसे ज़्यादा पैसे वाला है। और ये चीज़ आज तक चलती आ रही है। हमारी सोसाइटी की जितनी भी कटास चीज़ें हैं या जो चलती आ रही हैं, वो सब इसी दौर में शुरू हुई हैं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, मंदिर में प्रवेश पर रोक, छुआछूत। सती प्रथा जैसी चीज़ों को हिंदुइज्म में इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसने कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं की, हमेशा अपनी बीवी को प्रताड़ित किया, नौकरों जैसा बर्ताव किया, और जब वो मर जाता है, जीवन में कभी साथ तो नहीं दिया, मरने के बाद भी क्यों। बाल विवाह या विधवा, इतनी छोटी उम्र में जब किसी को अक्ल भी नहीं लगती, एक ऐसे आदमी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। इसके बारे में उसकी कुछ समझ ही नहीं, बस लड़कियों के साथ इतना बुरा हमेशा से होता रहा है। हिंदुइज्म चीज़ों को प्रमोट करता आ रहा था। अब इसी के साथ यहाँ पर आता है पीरियड 7, यानी सन 1200 से 1947 तक। अब कहानी यहाँ पर एक नया मोड़ लेती है। ये वही समय था जब पहली बार हिंदुइज्म को उसका नाम मिला था, और ये नाम हमें हमारे ग्रंथों में नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स ने दिया था, जिसको हम आज प्राउडली यूज करते हैं, अपनी बायो में लिखते हैं, लेकिन क्रिसमस में क्रिश्चियंस को मारते हैं। 1200 के बाद भारत पर तुर्क और अफगान इन्वेजन्स शुरू हो चुके थे। दिल्ली सल्तनत यहाँ पर बनी, फिर मुगल एम्पायर आया। पॉलिटिकल पावर हिंदू राजाओं के हाथ से निकलकर अब इस्लामिक रूलर्स के पास चली गई। अब आप सोचोगे कि अगर हिंदुओं पर इन्वेजन हुआ था तो हिंदुओं को एक साथ मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब कोई कम्युनिटी पॉलिटिकल पावर लूज करती है तो दो चीज़ें होती हैं। पहला, वो बहुत ज़्यादा यूनाइट हो जाती है। दूसरा, वो और ज़्यादा डिफेंसिव और रिजिड हो जाती है। अब यहाँ हिंदू सोसाइटी ने दूसरा रास्ता चुना। जो सिस्टम पहले ही जाति और बर्थ हायरार्की पर बेस हो चुका था, वो अब और ज़्यादा टाइट कर दिया गया। इंटरकास्ट मैरिजेस ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, ईटिंग रूल्स भी स्ट्रिक्ट होने लगे, अनटचेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ने लगी। और दोस्तों, रीज़न सिंपल था, अगर हम अपनी बाउंड्रीज को लूज करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और अब तक तो लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा था। जो ज्ञान अभी डिबेट और डिस्कशन से आता था, वो सिर्फ ट्रेडिशन और रिचुअल्स में सिमट गया था। लेकिन दोस्तों, भक्ति मूवमेंट ने थोड़ा बैलेंस यहाँ पर क्रिएट ज़रूर किया, जैसे कि कबीर, मीराबाई, चैतन्य जैसे संतों ने अपनी आर्ट से लोगों को हार्मनी में लाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, वो भी नाकाम रहे सिस्टम लेवल पर। जाति कभी टूट ही नहीं पाई। आयरनी ये थी, जो धर्म कभी सवाल करना सिखाता था, अब उसी धर्म में सवाल करना बिल्कुल बंद हो गया। सवाल करना एक पाप बन चुका था। जब ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री हुई तो उन्होंने हिंदू सोसाइटी को समझने के लिए सेंसस शुरू कर दिया। अभी जो कास्ट सिस्टम सिर्फ सोसाइटी में देखा जाता था, वो अब ब्रिटिशर्स ने लॉक कर दिया। जो सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, चाहे कितना भी अनजस्ट हो चुका हो, अब परमानेंट रिकॉर्ड बन गया। ब्रिटिशर्स ने सिंपल डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, और इसी के साथ साथ वो जीतते चले गए। कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड, ये सब एक ऑफिशियल गवर्नमेंट फाइल बन चुकी थी। लेकिन इसी दौर में एक और चीज़ हुई। कुछ रिफॉर्मर्स पैदा हुए,
जैसे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर BR आम्बेडकर। इन लोगों ने वही पुराना वैदिक और उपनिषद सवाल फिर उठाया, इंसान की वैल्यू जन्म से कैसे पावरफुल बन जाती है। आम्बेडकर का कहना था, हिंदुइज्म इज अ हाउस विद मेनी फ्लोर्स बट नो स्टेयरकेस फॉर लोअर कास्ट। डॉक्टर BR आम्बेडकर ने मनुस्मृति को ठुकरा दिया और मनुस्मृति जलाई। आम्बेडकर ने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं पर हिंदू मरूंगा नहीं। और दोस्तों, ये वही क्रांति थी जो बुद्धा ने 2500 साल पहले शुरू की थी। और दोस्तों, इसी के साथ आता है पीरियड 9 यानी सन 1947 से आज का वक्त। देश की आज़ादी के बाद कास्ट सिस्टम और बहुत सी प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में औरत देवी है, पर उसी औरत पर गंदे कमेंट्स पास करते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। वही लोग जिनकी बायो में प्राउड राजपूत लिखा है। आज कास्ट इल्लीगल है, लेकिन माइंडसेट जिंदा है। हम देवी कहते हैं, पर औरतों पर क्राइम्स होते हैं। प्राउड राजपूत, प्राउड ब्राह्मण, जैसे ये कोई अचीवमेंट हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी तो शायद यही इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि असली धर्म कंफर्ट नहीं, कॉन्शियंस जगाता है। असली हिंदुइज्म ब्लाइंड बिलीफ नहीं, सवाल पूछने की हिम्मत सिखाता है। अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान है तो उसे हमारे सवालों से डर नहीं होना चाहिए। डर उन्हें होता है जो भगवान के नाम पर सत्ता चलाते हैं। आज सवाल पूछना रिबेलियन नहीं है, आज सवाल पूछना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म इंसान को जोड़ने के लिए होना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। सवाल जिंदा रखिए, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं तभी धर्म एक जेल बन जाता है। जय प्रश्न, जय विवेक।